प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कम से कम 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक प्रिडिक्शन चलेगा, तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखें। पहले तो आज मार्केट ने नीचे भी गया मार्केट और वापस ऊपर खींच लिया। अगर देखने जाए तो ये कैंडल सब 90 डिग्री में गई है। और यहाँ पे दुनिया को क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट जा रहा है 18,130। ये टेक्निकल के हिसाब से अगर देखने जाए तो ऐसे निकल रहा है। कई बार सेंटीमेंट काम करता है, कई बार टेक्निकल काम करता है। अब देखते हैं वीक के हिसाब से यहाँ पे क्या चीजें बन रही है, क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या बन सकता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, तो ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, अगेन फॉल। और मार्केट एकदम पूरे का पूरा अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। ये जो चीज मैं सिखा रहा हूँ वो चीज शायद कोई नहीं सिखाएगा, कोई मतलब कोई भी नहीं। ये ट्रेंड लाइन हो गई। मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर ही बंद हुआ है। जो नीचे का लेवल निकला था, ये वाला 16,827.95, ये सपोर्ट हो गया। और ऊपर की साइड में 17,827.95, मतलब 17,828 एक रेजिस्टेंस हो गया। 1000 पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है। तो मिनिमम 250 से 300 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए, पर मिनिमम से भी ज़्यादा हो सकता है। मेरा ट्रेड पूरे का पूरा सेल में ही है, सेल ऑन राइज। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट है और यहाँ पे बाय नहीं बनता है। कितने लोगों ने तो अभी 2 दिन बाकी है, 2-3 दिन, काफ़ी सारे दिन पड़े हैं, 3-4 दिन पड़े हैं। अगर देखने जाए तो कितने में तो इतने वीडियो आ जाएंगे कि 18,000 जाएगा, 18,200 जाएगा, 500 जाएगा। तो जो लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं वो लोग बाय में ना जाए। फिर आपकी मर्जी है, जाना है तो। यहाँ पे मुझे लग रहा है आज पूरे का पूरा ट्रैप हुआ है और यहाँ पे ट्रैपिंग ही हुआ है। मंडे के दिन गैप डाउन मार्केट खुलेगा, गैप डाउन खुलते ही घुसेगा नीचे। वीक के हिसाब से टारगेट, ये जो टारगेट है 17,255, मतलब 17,300 पकड़ के चलो। वो 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिनों में तो वो टारगेट आ भी जाएगा। यहाँ पे देखो ये कैंडल सेल की कैसी बनी हुई है और बाय की कैंडल देखो कैसी कैसी बन रही है। घिस घिस के ऊपर जा रहा है, घिस घिस के, मतलब ऊपर जबरदस्ती खींचा जा रहा है, जबरदस्ती ऊपर खींचा जा रहा है। और कल के हाई से, अगर कल के हिसाब से अगर देखें तो आज 15.60, मतलब 20 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ है। और यहाँ पे सब लोग हो गए बुलिश। दुनिया बुलिश होगी तब ही तो मार्केट गिरेगा। तो यहाँ पे जिन लोगों को बुलिश होना है वो बुलिश हो सकता है।
ये टारगेट के लिए। यहाँ पे मैं तो सेल ऑन राइस में ही हूँ, और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट निकलेगा 17,255, मतलब 17,300 पकड़ के चलो, अप्रोक्स 17,300 तक मार्केट रिट्रेस करने आएगा। वैसे तो 17,200 तक रिट्रेस करना चाहिए, पर 17,300 इनफ है। यहाँ से फिर हो सकता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाए, या नीचे जाना है तो नीचे जाए। और इसमें भी पॉसिबिलिटी देखो कैसी बन रही है। अगर मार्केट बाय चांस ऊपर भी जा रहा है, चलो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इस लेवल को लगा देते हैं नीचे। तो यहाँ पे आपको पैटर्न क्या समझ में आ रहा है? ये बना एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे आ रहा है और ब्रेक करेगा, ये जितना बड़ा लेंथ है उतना ही टारगेट मिलेगा नीचे। अगर ऊपर जाएगा तो फिर उतना ही नीचे जाएगा। ऊपर के लिए पॉइंट है 800 के ऊपर, 800 क्लोजिंग आई है, पकड़ो 17,800। 200 पॉइंट ऊपर और जगह, 300 पॉइंट के ऊपर जगह है, पर ये 300 पॉइंट अगर ले रहा है और वहां से करेक्शन स्टार्ट होगा तो फिर करेक्शन कहीं रुकेगा नहीं। जैसे ये समझो, यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से करेक्शन यहाँ तक देगा, तो ये ब्रेक होगा जैसे ही वैसे ही ये वाला जो लेवल है वहां तक मार्केट आएगा। यहाँ पे बन जाएगा एक हेयर एंड शोल्डर का पैटर्न। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अर्ली में हो सकता है, अगर मार्केट बाय चांस ऊपर जाता है तो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को न्यू हाई बनाना है, तो फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है 17,200 से। जैसे कि मैंने अभी जो कैलकुलेशन बताई वो 17,250। यहाँ से भी अगर देखने जाए तो यहाँ पे एक पैटर्न अर्ली बन सकता है। ये बन जाएगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो कब बनेगा? यहाँ से करेक्शन आएगा यहाँ तक, उसके बाद में अगर ऊपर जाना चालू होता है तो फिर बड़े टारगेट ऊपर के आ सकते हैं। और लॉजिकली देखने जाए तो पैटर्न के ऊपर ही काम होता है। तो यहाँ पे पैटर्न ऑलरेडी ओवरबॉट एरिया में जा चुका है। तो यहाँ से एक करेक्शन बनता है। हो सकता है मंडे के दिन एक बड़ा गैप डाउन मिल जाए, और जो टारगेट नीचे का है 17,300 तक मार्केट आ सकता है। ये बिना रिट्रेस किए ही जा रहा है, बिना रिट्रेस किए ही जाएगा, अगर तो ज़्यादा नहीं जा पाएगा। यहाँ पे बिना रिट्रेस किए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो बिना रिट्रेस किए अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, फॉल, अचानक से फॉल कहीं से भी हो सकता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 17,800।
अभी हाल फिलहाल मैं वापस इसको सबको निकाल देता हूँ। एक चीज़ आपको और भी मैं बता देता हूँ। इससे इजीली आपको एक और आइडिया आ सके। यहाँ से जब भी मार्केट गिरा तभी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, वापस यहाँ पे सेम सिचुएशन हुआ। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस, वापस रेजिस्टेंस, सपोर्ट, वापस रेजिस्टेंस। ये देखो ये रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस ही है और नीचे की साइड में सपोर्ट है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया, मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर गया, वापस सपोर्ट लिया और फिर नीचे 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 ही घुसता गया। यहाँ पे देखो गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे हम लोग भी बाय में थे और अचानक गैप डाउन भी हुआ, सपोर्ट देख के बाय किया था और नीचे घुस गया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, गैप डाउन, वापस नीचे। मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये जो है वो एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है, मतलब कि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग जोन है, ये जो है इंस्टीट्यूट सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे जिन लोगों जो लोग बाय करके गए हैं हो सकता है मंडे को वो फंस जाएंगे, हो सकता है। बाकी तो रॉन्ग और राइट वो दूसरे नंबर की बात है। ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, देख लो। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वापस ब्रेकआउट फेल हुआ। आगे दिखाता हूँ, ये देख लो, सपोर्ट विथ रेजिस्टेंस। ये अगर रेजिस्टेंस इतना हाईली रेजिस्टेंस है तो क्या इजीली ब्रेक करेगा? आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करो, ये इतना इजीली ब्रेक करेगा या नहीं करेगा? ये जो है वो इंस्टीट्यूट सेलिंग जोन है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि 820 मतलब 820, 830 मतलब 830। हम लोगों ने बोला है 830, 17,830 का एक रजिस्टर हम लोगों ने उसके एसएल से ही सेल किया हुआ है। तो एसएल कहाँ पे हिट हुआ? क्लोजिंग आई है 17,828 पे, 30 पे तो आई नहीं, 2 पॉइंट और भी बाकी रह गए और 2 क्लोजिंग चाहिए, 30 के ऊपर 2 क्लोजिंग चाहिए, 17,830 के ऊपर की 2 क्लोजिंग जब तक नहीं आती तब तक सेल में ही रहना है। टारगेट जो है वो टारगेट 15 दिनों के अंदर ये आना चाहिए, मेरे हिसाब से ये टारगेट आएगा 17,300। 255 है पर 17,300 पे मेरा जो भी पोजीशन है वो मैं फुल बुक करके निकल जाऊंगा। ये तीन तीन दिन लगेगा, 2 से 3 दिन, बस 2-3 दिनों में ही टारगेट आ जाएगा। मार्केट ऑलरेडी ओवर बॉट एरिया में है,
यहाँ पे बाय तो नहीं बनता है। और दूसरी बात, न्यूज़ दुनिया भर की आती रहती है, अगर आप बाय भी करोगे ना तो भी फंस जाओगे। ये तो एक बुल स्ट्रैप है। ये जो 2 दिनों से हो रहा है वो एक बुल स्ट्रैप हो रहा है। यहाँ पे देखो, 1 2 3, 2 बार यहीं पे ही, इससे पहले जो हिस्ट्री होती है ना वो रिपीट होती है। यहाँ पे देखो, एक बार नीचे आया, दूसरे दिन वापस उसको टेस्ट किया और वहां पे ऊपर ही बंद हो गया। तीसरे दिन रेड कैंडल आई और खेल खत्म। उसके दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, इनडायरेक्टली गैप डाउन। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे 3 दिन रिजेक्शन हुआ था, तो जो हिस्ट्री है वो भी रिपीट होती है। हिस्ट्री रिपीट होती है। यहाँ पे टेक्निकल के साथ में सब कुछ चीज़ों को सेट करना पड़ता है। 2 3 चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे हेड एंड शोल्डर बताया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया, पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए पहले इसको यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर जाएगा नीचे। ये जो लेवल है, ये लेवल समझो, ये जो लो बना था 16,827 का जो लो बना है, अगर वो लो वापस कटता है तो फिर न्यू लो इससे भी नीचे लगेगा। ये जो लो लगा था 15,190 का कुछ, तो उससे भी नीचे मार्केट और जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो थोड़ा घुमा फिरा के देखना पड़ता है। जैसे ये अभी मैंने बताया, ये चीज़ें आपको कोई शायद शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि फ्री में इतना सारा कोई नहीं बताता है। तो यहाँ पे आपको यूट्यूब पे ये चीज़ दिखाई जाएगी। क्या दिखाया जाएगा? ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट हो गया। अभी ये टॉप टच करने जाएगा। अभी सब लोगों को 90% लोग न्यू हाई की बातें करने लग जाएंगे। सबको ऐसे देखो, टेक्निकल में ऐसे 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 देखा जाता है। टेक्निकल के हिसाब से ऐसे देखा जाता है, जो अभी दिखा रहा हूँ उस हिसाब से तो क्या बनता है भाई? टेक्निकल देखने का नज़रिया भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। इसको हटा देते हैं। ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस। मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस। आई बात कुछ समझ में? मेरा यहाँ पे अभी हाल फिलहाल लॉस हुआ है, कम से कम 140 पॉइंट, 140 पॉइंट का नुकसान हुआ है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे सेलिंग मिलेगी कम से कम 300 से 500 पॉइंट। तो जो ट्रेड में वही लेता हूँ जो मुझे प्रॉफिट दे के जाता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये जो वीडियो है वो प्राइवेट वीडियो के तौर पे ही रखूँगा मैं। इसको यूट्यूब के ऊपर वैसे नहीं डालना है जैसे आप लोग देख पाए, वैसे पब्लिक नहीं करना है इसको, खाली ग्रुप वालों के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ के हिसाब से ही होगा। जो 2 चीज़ें मैंने दिखाई है, एक तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, और यहाँ पे एक बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, जो कि इसका नेक लाइन पकड़ लो, ये लो। अगर ये टूटता है तो फिर नीचे का जो ये लेवल है वो भी आएगा। मतलब मार्केट में इतनी कोई तेजी भी नहीं आई है कि यहाँ से मार्केट अच्छी खासी
अपसाइड दिखा दे। अगर मार्केट को जाना भी है ऊपर, तो ये जो अपना 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट के अंदर एक फॉर्मेशन होती है, वो फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे बननी चाहिए। पहले मार्केट ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर। तो यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है? कुछ भी तो नहीं है। सीधा 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 90 डिग्री में मार्केट को खींचा गया है। अगर मैं 1 ओवर के चार्ट में देखता हूँ तो ये देख लो, सीधा ऊपर गया है। किस किस के ऊपर गया है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये रिजेक्शन के ऊपर ही है। जो हम लोगों ने रिजेक्शन निकाला हुआ है उस रिजेक्शन के ऊपर ही है। और हो सकता है मंडे को बड़े से बड़ा गैप डाउन मिलेगा और मार्केट अच्छी खासी नीचे जाएगी। तो यहाँ पे पहले 30 मिनट, ये जो वनडे का चार्ट नहीं है, 1 घंटे का चार्ट है, इसको लगा देते हैं 30 मिनट के ऊपर। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन था ऑलरेडी ब्रेक हुआ, तो वापस ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गया, तो अभी इसको नया एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को सेट कर दिया। ये जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा वैसे ही ये टारगेट कंफर्म श्योर आएगा। और अभी देखने जाए तो जो SGX का न्यू सेशन जो कंप्लीट चालू होता है उसके अंदर अभी देखो 32 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। अभी तो जस्ट चालू ही हुआ है। मेरे हिसाब से मंडे के दिन आपको बड़े से बड़ा गैप डाउन मिलेगा। और कल है मार्केट में छुट्टी, तो उस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, लोग सब लोग लॉन्ग में गए होंगे, सब लोग। यहाँ पे बच्चा बच्चा भी मैं मुझे लगता है लॉन्ग गया होगा। मेरे मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग ये सब जानते हैं, टेक्निकल वगैरह जानते हैं और कोर्स वगैरह भी करवाते हैं। तो उन लोगों का भी कहना क्या है, नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अभी उन लोगों को भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे वो कोर्स सिखा रहे हैं तो भी उन लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि जहाँ पे मल्टीपल ये लोग कुछ चीज़ें वो लेवल्स के ऊपर जो चलने वाले जो रहते हैं, पूरे का पूरा लेवल्स मतलब लेवल्स। अभी आपका दिमाग कैसे ख़राब कर दिया, अभी नीचे लेके आया। आप जो लो था 700 का था, 717 वो नहीं काटा, 719 29 से ही मार्केट को घुमा दिया और बंद किया ऊपर। अगर देखने जाए तो क्लोजिंग आई है 28.15। तो ये जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही तो क्लोजिंग आई है, रेजिस्टेंस के पास में आई है मतलब। और कल अगर देखने जाए तो कल की क्लोजिंग 17 थी, आज 28 है। 20-30 पॉइंट का रखा बफर, और यहाँ पे क्या बता दिया, ये ब्रेकआउट हो गया। अगर डेली क्लोजिंग डेली के हिसाब से देखने जाओ तो ये तो डेली हो गया। डेली के हिसाब से दोनों की दोनों 17,830 के ऊपर दो क्लोजिंग होती तो ही यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे पूरे का पूरा ये सब रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये आपको क्यों मैं बता रहा हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत नॉलेज ले सको। अगर इतना भी नॉलेज आप अगर लेने जाते हो ना तो कम से कम 1,00,000-1,50,000 आपसे लिया जाता है, कोर्स वाले ले लेते हैं। और कोर्स में भी कोई गारंटी नहीं होती है कि मतलब आएगा या नहीं आएगा। ये जो प्रिडिक्शन है ये प्रिडिक्शन कोर्स वाले भी नहीं बताएंगे, ये तो जब आप खुद ट्रेड करोगे, जो अपनी जो एनालिसिस लगाओगे उसके ऊपर से आएगा। ये खुद से लाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने अभी जो पूरे का पूरा डायग्राम बताया,
तो वो मेरी खुद की रिसर्च है, मतलब कि मैंने खुद ने टाइम दिया है मार्केट को, तब जाके मुझे इतना सीखने मिला है कि मार्केट में ट्रैपिंग कैसे होती है और मार्केट ट्रैप कैसे करता है लोगों को। तो यहाँ पे डरना नहीं है, यहाँ पे डरना नहीं है। ये गया है 90 डिग्री में, मार्केट को यू टर्न लगाना ही है। और 17,300 जो लेवल है, वो 17,300 का लेवल 110% आएगा ही। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप बाय करो, बाय ऑन डिप करना है। जो टारगेट फर्स्ट टारगेट दिया था वो टारगेट था 530 का, और नेक्स्ट ये दिया था 650 का। यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस है 650 पे, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ये जो गैप है, ये गैप फिल होने की चांसेस है। तो ये मार्केट ने क्या किया, गैप भी फिल किया और गैप के ऊपर 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 खींच खींच के बंद कर दिया। तो यहाँ से ट्रैपिंग चालू हुआ। जो ट्रैपिंग हुआ है वो यहाँ से ही हुआ है। ये गैप फिल थियरी, गैप फिल हो गया, गैप फिल के अंदर क्लोज हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट डे एक डोजी कैंडल बनाया, यहाँ से रिवर्सल होना था पर रिवर्सल नहीं हुआ। दूसरे दिन गैप अप करके एक वापस डोजी बनाया, वापस मार्केट को ऊपर ही टांग के छोड़ दिया। तीसरे दिन भी ऐसे ही, चौथे दिन भी ऐसे ही। जैसे मतलब समझो मार्केट खुला फ्लैट, वो नीचे गया, वापस उसको खींच के ऊपर बंद कर दिया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है अगर देखने जाए तो। मुझे लगता है ये जो 2-3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी है, जैसे कल छुट्टी है, फिर फ्राइडे को छुट्टी है, तो 2 दिन ऐसे ही छुट्टी हो गया। कल फ्राइडे है, कल छुट्टी है, शनिवार को छुट्टी, रविवार को छुट्टी। तो हो सकता है सब लोग यहाँ पे लॉन्ग लेके ही गए हैं। सब लोगों को लग रहा है कि नहीं, मार्केट पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो मेरा जो व्यू है वो, मेरा व्यू जो है वो पूरे का पूरा नेगेटिव है। पूरे का पूरा नेगेटिव मतलब मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव व्यू है। मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है और गैप डाउन होके भी नीचे जाएगा। तो मेरा जो टारगेट है, एक्चुअल टारगेट, वो टारगेट रहेगा 17,300 तक। तो यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। पर अगर और भी ऊपर जा रहा है तो घिसक 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 के ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ही टॉप लग जाएगा, उसके ऊपर तो जाना नहीं चाहिए। तो भी मार्केट है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते। मेरे हिसाब से लास्ट एंड लास्ट अगर लेवल आना है ना, तो 900 तक आ सकता है। मतलब 17,909.80, यहाँ तक मार्केट हो सकता है। न्यू वो आएगी, न्यू एक्सपायरी की न्यू कैंडल वीकली, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर लेके फिर नीचे फेंक दे, इसे भी हो सकता है। तो इतना इजी नहीं होगा ये 900 भी ब्रेक करना, इतना इजी नहीं होगा। वैसे तो 900 तक ये जो अभी मेरे हिसाब से ये जो लेवल है 28 का लेवल, 17,828, ये आपको शायद ही देखने मिले। मुझे नहीं लग रहा है ये आपको देखने भी मिलेगा। देखो, जब भी सेलिंग होती है ना, तब भी बायर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे बायर्स पागल हो चुके हैं, खींच 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 कर रहे हैं ऊपर। यहाँ पे चढ़ने में कितने दिन लगे देखो, एक ऊपर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 दिन हो गया मार्केट को घिसक 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 के ऊपर चढ़ने में। भाई यहाँ पे टारगेट देगा 5 दिन के अंदर, 5 भी दिन नहीं लगेंगे। 3 से 4 दिनों में ही टारगेट आ जाएगा, 3 से 4 दिन में, मुश्किल से 5 दिन, मुश्किल से 5 दिन, 5 दिनों में ये टारगेट आएगा। बाकी यहाँ पे एक चीज खाली नोटिस करने जैसी है, जो आज अगर देखने जाए तो वैसे एक बॉटम डे था, और खाली चेक ये करना है कि मार्केट मंडे के दिन गिरना चाहिए। वैसे तो
गिरने वाला ये 110%। 13 से लेके 18 तारीख, अगर उसके बीच में मार्केट नहीं गिरता है और लोअर लो क्लोज नहीं देता है, तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा और धीरे 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 रोज 20-30 पॉइंट करके ऊपर खींचता रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है लोअर क्लोज किसे बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक कैंडल कर गई, हाँ ये जो कैंडल है ये हो गया लोअर क्लोज, मतलब ये जो कैंडल है इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। ये देखो ये जो कैंडल है उसके नीचे क्लोज हुई, बॉडी वाली कैंडल क्लोज। वैसे लोअर क्लोज मतलब ये जो भाई जा रहा है ऊपर 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 जा रहा है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग नीचे हुआ था तो भी सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड हुआ है। यहाँ पे लोअर क्लोज मतलब कि जो बुल्स है वो रोज क्या करते हैं, अपने लो को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब जैसे ये लो हो गया तो ये लो प्रोटेक्ट हुआ, अभी लो प्रोटेक्ट करके यहाँ पे क्या किया जाता है, बुल्स अपनी पोजीशन को बढ़ाते जाते हैं। फिर उसका हाई और लो दोनों सेट किया जाता है, तो ये हाई को प्रोटेक्ट कर दिया। वापिस यहाँ पे क्या हुआ, बीच में आया और ये पुलिस मूवमेंट था तो ये करेक्टिव वेव आया, करेक्टिव। उसके बाद में वापस मार्केट को ऊपर खींचा गया, मतलब ये जो हाई था उसको बचाया और मार्केट को ऊपर खींचा। अभी वापस इस लो को ये लोग प्रोटेक्ट करने लगे, मार्केट को खींचा ऊपर। रोज का नया हाई बनाते जाते हैं, लो को प्रोटेक्ट करते जाते हैं। जैसे ये लो प्रोटेक्ट हो गया, ये लो प्रोटेक्ट हुआ और ये लो प्रोटेक्ट हुआ। अगर देखने जाए तो ये सब लो प्रोटेक्ट होते जा रहे हैं। वैसे जाके एक मतलब एक जो लो बनता है उस लो को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर एक बुलिश स्टोन है, उसके नीचे एक बियर स्टोन है। मतलब ये जो लो है उस लो के नीचे बियर स्टोन है, हाई के ऊपर बुलिश स्टोन है। तो ये ऊपर गया तो अभी ये इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बुलिश स्टोन है, इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बुलिश स्टोन है। अभी जो हाई है अगर देखने जाए तो हाई जो है आज का, हाई को हाई नहीं पर ये लो, बुल्स इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो लो लगा है ये लो को प्रोटेक्ट करने की करेंगे 17,229.25। अगर ये ब्रेक हो गया, इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग आ गई तो यहाँ से ट्रेंड हो जाएगा डाउन। फिर जो बियर्स रहेगा वो बियर्स क्या करेगा, वो भी सेम ही करेगा। जैसे वो भी मैं बता देता हूँ, ये हाई जो है उसको मार्क करके सेल कर दिया, दूसरे दिन की जो क्लोजिंग नीचे आई तो उसका हाई प्रोटेक्ट कर दिया, इसका हाई प्रोटेक्ट कर दिया और इसका हाई प्रोटेक्ट कर दिया। मार्केट नीचे नीचे नीचे, फिर यहाँ पे जैसे ही ये हाई कटा वैसे ही ये जितने बियर्स थे वो सब लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में भले गैप डाउन हुआ तो ये देखो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाने लगा। जैसे ये भी लो प्रोटेक्ट करने लग गए, मार्केट को लो प्रोटेक्ट करने लग गए और मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे जाके एक नेगेटिव पैटर्न बनाया। फिर वापस बियर्स ने अपना हाई बचाया, बियर्स जो रहेगा वो अपना हाई बचाएगा और जो बुल्स रहेगा वो खुद का लो बचाएगा। मतलब बुल्स जो रहेगा वो लो बचाने के पीछे पड़ा रहेगा और जो बियर्स है वो अपना हाई बचाएगा। तो ये चीज आप एक दिमाग में डाल लो तो इससे भी आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी आ जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ है, यही चीज हुई है। तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ऐसी कोई कैंडल बन जाए, अगर ऐसी कोई कैंडल बन रही है, ऐसी कोई कैंडल बन रही है, ये सेम सिचुएशन मुझे लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो बनेगा उसका जो हाई है उस हाई के एस एल से
उसको नीचे 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 लेके जाना है। जो भी कैंडल बने उसका जो हाई रहे उसको एक लाइन मार दो। ये यहाँ से नीचे आ गया, दूसरे दिन समझो कैंडल यहाँ पे बनी, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे हाई मार्क कर लो, जाने दो और नीचे डबल मनी ट्रेड, इसका हाई मार्क कर लो। मतलब जो हाई है उसके नीचे 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 गया। अब जहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे गया मार्केट, तो यहाँ पे ये एक समझो मार्केट गिर रहा है, तो ये हाई है उसको प्रोटेक्ट करना था। तो यहाँ पे ही आपने यहाँ से सेल किया, यहाँ तक लेके आए, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ मतलब हायर क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन को बुक कर लोगे और यहाँ से ही धीरे धीरे फिर ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर आपको बाय करना है तो बाय में लो प्रोटेक्ट करते जाओ, बाय करते जाओ, या पोजीशन को होल्ड करते जाओ। पोजीशन तब तक होल्ड करनी है जब तक एसएल हिट ना हो, एसएल को ट्रेलिंग करना है। कई बार आपने सुना होगा कि एसएल ट्रेल करते चलो, तो एसएल ऐसे ट्रेल होता है। बड़े जो पिलर्स रहते हैं वो बड़े पिलर्स यही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 100 पॉइंट मिला प्रॉफिट बुक, 50 पॉइंट मिला प्रॉफिट बुक, ऐसे नहीं होता है। अगर बड़ी गेम खेलनी है तो बड़ी गेम के लिए बड़ा सब कुछ होना चाहिए, जिगरा भी बड़ा होना चाहिए, और एक एक न्यूज़ के ऊपर फिर डर जाते हो, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं आती है। जो डर गया वो खत्म। अगर ट्रेड करना है तो फिर डरना काहे के लिए, अगर इतना ही डरोगे तो फिर ट्रेड कैसे करोगे यार। प्रिडिक्शन अगर देखो, सपोर्ट भी ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तो नहीं चलेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। पर ट्रेंड के हिसाब से देखना पड़ता है, ट्रेंड कहाँ पे क्या शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, हाथी जो रहता है ना, हाथी उसका खाने का दांत अलग रहता है, दिखाने का दांत अलग रहता है। तो यहाँ पे सिचुएशन वही हुई है। यहाँ पे लास्ट लास्ट में खींचा, आज बॉटम डे था तो बॉटम लीगली ये आज बॉटम ब्रेक होना था। सोमवार के दिन वापिस अगर अगर बाउंस आना था तो सोमवार को बाउंस आता, फिर बाउंस सेल हो जाता, वैसे भी हो सकता था भाई। यहाँ पे पूरा गेम उलट कर दिया, यहाँ पे मार्केट गिरा ही नहीं, लोगों को वापस प्रोटेक्ट कर लिया। और देखे तो ओपन इंटरेस्ट तो दुनिया भर का बना हुआ था, मार्केट भी ओवरबॉट है और लोअर क्लोज नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो 2 दिन है ये वाला, यहाँ पे ये फॉल ट्रैपिंग हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो जितना मुझे समझाना था उतना तो मैंने पूरे का पूरा समझा दिया। तो मेरा जो ये 15 या 20 दिन का जो टारगेट रहेगा, 15 दिन में अप्रोक्स गिन के ही चल रहा हूँ कि 15 से 20 दिन पकड़ के चलो। 15 से 20 दिन का जो मेरा टारगेट है वो मेरा टारगेट आएगा 17,300 तक के मेरे टारगेट है। डाउन साइड में मेरा टारगेट, डाउन साइड में ना कि अपर साइड में। तो आशा करता हूँ इतना आपको पूरे का पूरा समझ में आ गया होगा। आप क्या करो, 2 से 3 बार ये वीडियो को देखो, वापस रिवाइंड करते रहो। आपके पास 2-3 दिन है तो उसमें आप अपने हिसाब से स्टडी करते रहो, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से करो। यहाँ पे ये जो है वो डाल दो रेजिस्टेंस, एक ये भी रेजिस्टेंस डाल दो, तो यहाँ से एक लाइन खींच दो, ये ब्रेक मतलब ये कंफर्म कितना आएगा ही। यहाँ से बाय करवाया था तभी भी बोला था ना 650 आएगा, आ गया ना 650। और 800 तक के भी टारगेट मैंने ही दिए थे। पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत सारी छुट्टी आ गई थी, तो छुट्टी की वजह से देखो यहाँ से जहाँ से सेल किया वहाँ से गिरा भी, पर दूसरे दिन गैप अप करके खींचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या लगा ऊपर जा रहा है तो इतना नहीं जा पाएगा, रेजिस्टेंस खा के आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बड़ा गेम हुआ है तो उसकी वजह से उसको 2 दिन टांग